नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की जिन्होंने मार्केट में 25 साल कंप्लीट किया और यही नहीं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 15 से लेकर 23% तक का रिटर्न्स दिया है। सो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की बात करें तो मन में सबसे पहला सवाल आता है कि ईएलएसएस फंड होते क्या है। दोस्तों ईएलएसएस फंड वो फंड है जो आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करते हैं और इसी वजह से इन फंड्स को टैक्स सेविंग फंड्स भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम ईएलएसएस फंड के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर्स है टैक्स सेविंग। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स सेक्शन अंडर 80C के तहत आप अगर ईएलएसएस फंड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी दूसरी खास बात देखा जाए तो इसका लॉक इन पीरियड। दोस्तों इसका लॉक इन पीरियड बहुत ही कम है, जो मात्र 3 साल है। वही अगर आप दूसरी एफडी स्कीम्स को देखेंगे तो जिसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल, एनएससी स्कीम जिसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल, अगेन पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल, जो कि हो सकता है ये आगे चल के 20 साल भी हो जाए। दोस्तों इसका लॉक इन पीरियड बहुत कम होता है, ये इसकी दूसरी खास बड़ी बात है। वही अगर हम तीसरी खास बात की बात करें तो आप चाहे तो इसे डिविडेंड फॉर्मेट में भी इसका रिटर्न्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इससे एग्ज़िट करते हैं, अगर मान लीजिए आप 3 साल के बाद अगर इससे बाहर निकलते हैं तो इसका एग्ज़िट लोड 0% होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इससे बाहर निकलते हैं तो आपको इसका कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों ये तो हुआ ईएलएसएस फंड्स होते क्या है और उनके एडवांटेजेस के बारे में। अब हम उन 6 ईएलएसएस फंड्स को देखेंगे जिन्होंने अपने 25 साल में क्या क्या रिटर्न्स दिए हैं, और अगर किसी ने 10,000 से भी अगर मासिक इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता तो उसकी आज वैल्यू क्या होती। दोस्तों जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने सारे 6 ईएलएसएस फंड को लिस्ट डाउन किया है जिन्होंने अपने 25 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पूरे किए, जिसमें पहला नाम आता है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, जो लॉन्च हुआ था 31 मार्च 1993 में। इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 15% का रिटर्न दिया है, जिसके हिसाब से अगर कोई भी 10,000 का इन्वेस्टमेंट करता तो उसकी आज वैल्यू लगभग 3.2 CR के आसपास होती। और वही अगर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी की बात करें जिसमें 16% का रिटर्न्स मिला है, और इसकी भी वैल्यू लगभग 4 CR के आसपास होती है अगर इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट मेंटेन हुआ होता तो। और दोस्तों इस हिसाब से बाकी फंड्स के भी मैंने यहाँ स्टैट्स आपको दिए हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ HDFC टैक्स सेवर फंड की बात करूँ जो लॉन्च हुआ था 31 मार्च 1996 में, दोस्तों इसने अपने रिटर्न्स लगभग 23% तक दिए है, जिसमें अगर किसी ने भी 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट किया होता 25 साल तक के तो उसकी वैल्यू लगभग 16 CR होती। तो दोस्तों यहाँ आप अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख पा रहे हैं तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फर्स्ट है फंड सिलेक्शन, दूसरा कंसिस्टेंसी। सो दोस्तों कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप टारगेट करते हैं, मान लीजिए 10 साल 15 साल जो भी आपका गोल है, तो वो गोल अगर आपको पाना है तो कहीं ना कहीं आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं 5,000 10,000 या कोई भी म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। दूसरा है फंड सिलेक्शन। तो दोस्तों फंड सिलेक्शन बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि जब 10-15 साल के बाद आप कॉर्पस के लिए ट्राई करते हैं कि आपको कितना कॉर्पस मिलता है, तो उसमें आपका फंड सिलेक्शन जो इनिशियली होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे फंड लाइट्स की जो एंड टू एंड सर्विस होती है उसे मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे जो आपको रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जो ना केवल आपको एक अच्छा फंड चॉइस करने में हेल्प करते हैं बल्कि वो आपके फंड्स को और आपके पूरे पोर्टफोलियो को हर 3 या 6 महीने में रिव्यू करते हैं। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि जो फंड 2 या 3 साल पहले अच्छा परफॉर्म किया उसके हिसाब से हमने आज भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर दोस्तों ये बहुत गलत क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हर फंड हर साल जरूर नहीं होता कि सही एक जैसा परफॉर्म करे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है, जिसके हिसाब से अगर आपको कोई भी अच्छा फंड चॉइस करना है तो एक सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें फंड लाइट्स की अपनी एक स्पेशल टेक्निक होती है। और वो टेक्निक को अगर आप जानना है तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में उनका एक वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी टेक्निक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आपको छोटी छोटी मगर मोटी फाइनेंशियल टिप्स हम शेयर कर सके। थैंक यू।